ठीक है जी, बताइए। तो अभी सीएमआई वाले में कौन सा पेपर डिस्कस करना है? हाँ सर, काल 2021 का हो रहा था। ठीक है, 2021 का हुआ था। तो मतलब 2018 से स्टार्ट किया था, 18, 19, 20, फिर 201, ये हो गया ना? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट बताइए। तो, तो एक्चुअली 2021 का पार्ट ए का हुआ था। हम्म पार्ट बी में कुछ डाउट था, कोई तीन बात चार। नहीं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन बताना है इसमें? सर पार्ट बी का 4 नंबर सर। ओके, पार्ट बी। कौन सा था, लास्ट में आ गए तो? 4, ये वाला 4। ओके, ये CMI MSDS। ओके, तो उसको हटाया नहीं। तो देखिए, तो व्हाट आर द सेइंग? तो क्वेश्चन ये बता रहा है कि, पढ़िए एक बार क्या कह रहा है आपको। हाँ, the CMI MSc Data Science 2021 batch has 60 students, is holding an online event to celebrate their joining CMI. Okay, student Aruni is in charge of organizing the musical section. She sends out an online form where each student has to mark whether they agree or decline to performing two activities during the event: singing, playing a musical instrument. Okay, the singing or playing instrumental, musical instrumental ना? तो singing और playing a instrumental, ठीक है। Each student can mark one of the four set of choices: agree to both singing and playing an instrument, agree to sing and decline to play an instrument, agree to play an instrument and decline to sing, decline to do either activity. All the students respond within the deadline, ठीक है? All the students respond within the deadline, and ROC sits down to tabulate the results so that she can plan the musical event. She finds that 35 students agreed to sing or play an instrument. Sing or play, ठीक है, यूनियन है। Of whom 20 students agreed to do both. क्या समझ आया आपको कि ये कह रहा है कि 35 जो है यूनियन में है, मतलब सिंगिंग और म्यूजिकल, है ना? ऐसे लिख देता हूँ, प्लेइंग म्यूजिकल। तो इसके 35 है, फिर बोल रहा है सिंगिंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में दोनों में कितने लोग हैं? 20 है ना? ऑफ होम 20 स्टूडेंट एग्री टू डू बोथ, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट एग्री टू एग्जैक्टली वन एक्टिविटीज एंड हाउ मेनी डिक्लाइन टू पार्टिसिपेट? तो ठीक, तो इसमें कहाँ दिक्कत है आपको? तो आसान क्वेश्चन है, 11th 12th का सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, मुझे बताइए। सर क्वेश्चन तो मेरे भी समझ में आया था, बट इसके बाद मैं प्रोसीड नहीं कर ढंग से पाऊँ। काहे नहीं पढ़ते हो? अभी समझ आया कि नहीं? ये है मान लो सिंगिंग, और ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का, और ये है टोटल स्टूडेंट। टोटल कितने हैं? यूनिवर्सल सेट बोल दो, कितने हैं टोटल? 60 60। 60 हैं। अब मुझे बताओ, दोनों मिला के कितने हैं?
एस यूनियन एम कितना है सर 35, और इंटरसेक्शन में कितना है? 20। अब आपसे पूछूंगी एग्जैक्टली वन है ना। अब कह रहा है कि कितने हैं, हाउ मेनी ये ना, हाउ मेनी स्टूडेंट एग्रीड टू डू एग्जैक्टली वन एक्टिविटी। तो इसको मैथमेटिकली फ्रेम करो एग्जैक्टली वन को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द टू आउटकम विल हैपन आउट ऑफ ए एंड बी? सर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट। तो करो ना यहाँ पे, एस इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट प्लस एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम, यही तो है। आइदर सिंगिंग, मतलब सिंगिंग करेगा हाँ तो म्यूजिक हाँ नहीं सर। करेगा, म्यूजिक ये हो गया। हाँ इसमें कहाँ सर। दिक्कत है बताओ, सब कुछ तो दिया है क्वेश्चन में। इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा। सर इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम, और दूसरा का प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम। बताओ ठीक से क्या आया। सर 2 आया, 2, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम। चलो इसको दो पार्ट में लिख दिया, बताओ ये क्या है। सर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन एम का क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर्मूला। नहीं? हाँ सर। कितना है? 35। कितना हो गया? तो 15 स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इवेंट्स। ये आ गया। टोटल कितने स्टूडेंट थे? 60। तो 35 आइदर ऑफ देम में है, तो नन वाले कितने हैं? नाइदर सिंगिंग नॉर म्यूजिक। वन माइनस प्रोबेबिलिटी एस यूनियन एम। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी कह रहा है, हमें तो नंबर काउंट करने हैं। अच्छा एक मिनट, मैं गलती से ना पी लिख देता हूँ, क्योंकि ये आदत है ना पी वाली। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नॉट प्रोबेबिलिटी था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लो, कोई बात नहीं, यहाँ भी पी लिख दिया हमने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लो, वही एन के लिए वही फॉर्मूला चलेगा। तो ठीक है, तो इसको लिखो एन एन एन, यहाँ ये हो जाएगा टोटल में से। तो बताओ अब समझ आया कि नहीं? हाँ सर। क्या ही अब, हाँ। तो ये हो गया नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन। तो 60 माइनस 35, ये कितने बच गए? 25। सर 25। 25। तो 15 आर पार्टिसिपेटिंग एग्जैक्टली वन, 25 आर पार्टिसिपेटिंग इन नन। सब इजी क्वेश्चन है भाई, नॉट एबल टू। अब दो तीन बार चार बार पढ़ो ना। द थिंग इज लाइक, पहले आंसर देख ले तो तुम क्वेश्चन पढ़ो, यू ट्राई टू डू 2-3 टाइम्स, गलती करो, फिर आपको समझ आएगा। ये तो ये सब इफ यू सी केयरफुली, ये क्लास 11th के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप खोल के देखो क्लास 11th क्लास का सेट थ्योरी चैप्टर में। स्कूल डेज वाली फाउंडेशन आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। एनीवे बताओ नेक्स्ट। सर नेक्स्ट का है सर 20 का है सर। ओके होगा नहीं ये? क्या करें अगला? सर 20। नहीं तो क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाएगा, कुछ होगा नहीं। सर हर एक साल में जियोमेट्री का ए- एक सवाल दे रहा है, तो इसके लिए कौन बुक पढ़ना चाहिए सर? देखो लोअर क्लास के, लो स्कूल डेज वाली बुक उठाओ, स्कूल डेज 9, 10th,
में जो ज्योमेट्री था उसको करो। ठीक है सर। क्या कहना चाह रहे देखिए। तो इधर और पार्ट था, हो गया ना। मेन समझ आना चाहिए ना उसके लिए। ये स्कूल डेज में क्लास 9th 10th, वाई डोंट यू रिवाइज स्कूल डेज बुक। 9th क्लास का एनसीईआरटी डाउनलोड करो, पीडीएफ ऑनलाइन, जितने बुक है पूरा एक बार सॉल्व कर लो। डोंट जस्ट रीड, देखने का नहीं है, वीडियो भी देख के फायदा नहीं होगा। यू शुड नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करना है, 9th क्लास का बुक डाउनलोड करो, उसके एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व हो गया सारा, वेल एंड गुड, नहीं है तो पूछो यहाँ पे। 10th क्लास का 9 10th 11 12 एक बार इसको कर लो, इससे क्या फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। जस्ट लाइक कि आप मान लो सीएमआई एग्जाम का लेवल 5th फ्लोर लेवल का है फॉर एग्जाम्पल, तो यू आर मेकिंग ग्राउंड फ्लोर या जो बेसमेंट है उसको स्ट्रांग कर रहे हो। अगर ये वीक है तो बिल्डिंग गिरनी है, मतलब आप फिर यू मे नॉट परफॉर्म वेल। तो 9 10th 11 12 का बुक उठाओ, गो थ्रू इट वंस, एटलीस्ट सारे क्वेश्चन कर लो। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर ढंग से तुम 10 days बैठ जाओ ना, तो 10 days में पूरा खत्म किया जा सकता है। लिस्ट है ना, मतलब बोल रहा हूँ अगर 90 to 100 आवर में पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये है, ढंग से करो, क्योंकि इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट दिस लेवल। जब आप 9 10th में थे तब आपको पूरे साल चाहिए था, अभी आप 2 4 5 दिन में पूरी किताब खत्म कर दोगे। ये है। हाँ 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 सर, सही है। देखो, तो ये सब 9th क्लास में ज्योमेट्री है, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड ऑल दैट। तो a pinhole camera is placed between an object and a sensor, ठीक है। Recall that images from a pinhole camera are inverted, ठीक। तो फिगर बोलो, assume that the object lies on a plane and that the planes containing the object, the plane containing pinhole, ठीक है। तो एंड द सेंसर या इमेज प्लेन आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, मतलब 3 प्लेन हैं। एक पिनहोल कैमरा प्लेस्ड है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंसर। तो ये आपको बता दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंसर है, ये पिनहोल है, 3 प्लेन है ना, प्लेन है 3। देयर आर 3 प्लेन्स, द ग्लास काइंड ऑफ समझ सकते हो। तो और पैरेलल है, ठीक है। so that the straight line are projected टू द स्ट्रेट लाइन। आपको दिखाना है कि शो करो कि जो स्ट्रेट लाइन है आर प्रोजेक्टेड टू अ स्ट्रेट लाइन, आर प्रोजेक्टेड टू स्ट्रेट लाइन्स, ओके। इन पर्टिकुलर सो दैट, अब कहना चाह रहा है इन पर्टिकुलर सो दैट इफ ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, then their corresponding image small abc are also collinear। ये आपको दिखाना है। तो इमेज कैसा बन रहा है कैमरा का, कहना ये चाह रहा है कि जैसे ये एक ट्री काइंड ऑफ बनाया है ना, दिख रहा है ये, तो इसका इमेज ऐसा हो रहा है, इन्वर्ट हो जा रहा है, यही ना। इसका जो इमेज है इस कैमरा में, इसके पीछे इन्वर्ट हो जा रहा है ऐसा। तो कह रहा है कि ए बी सी जो ट्रायंगल, वो दिखाओ कि ए बी सी जो होगा वही होगा। फिर दूसरा है कि suppose two identical objects m and n having height 60 centimeter are placed before the pinhole camera। तो मान लीजिए 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है m और n, जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, आर प्लेस्ड बिफोर द पिनहोल कैमरा
at distances 90 centimeter and 120 centimeter respectively. ठीक है, so suppose also that the distance between pinhole and the image plane is 30 centimeter. Suppose the distance between the pinhole and the image plane is 30. Okay. So what are the heights of their images after projection through the pinhole camera? Okay. तो अब इसको ठीक से आपको समझना है. क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ दो. लाइक अगर क्वेश्चन समझना है, रीड इट थ्रू 3 times 4 times, तो आपको क्लैरिटी आएगी. पढ़ के देखो. पढ़िए, इसको समझिए. सो कुछ समझ आया कि नहीं? पहले तो प्रूफ करना है. देखो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझो, ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ. मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है. जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ए बी सी है. तो इसका इमेज यहाँ बना होगा, तो इधर ए आएगा, है ना. बीच में ऐसे ही आपका कहीं बी होगा एंड देन कहीं सी होगा. इसको स्मॉल ए बी सी बोला है, ठीक है ना. तो ये जो इमेज है ये कुछ ऐसा बनेगा, ए बी सी. तो आपको प्रूव करना है, जैसे कहना चाह रहा है कि ए बी सी आर इसी का दूसरे मतलब कोलिनियर पॉइंट है ऑब्जेक्ट पे, तो ये कोलिनियर होगा इमेज भी. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स पासिंग थ्रू सेम लाइन, ये ना. हाँ हाँ सर, सेम लाइन में होगा 3 पॉइंट. तो कैसे प्रूव करोगे इसको? बताओ, हाउ विल यू प्रूव दिस? कैसे दिखाओगे ये कोलिनियर है? तो इसमें अगर आप ये दिखा दो प्रॉपर्टी, जैसे मान लो दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस,
दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो वही प्रोपोर्शनल हो जाएगा अकॉर्डिंगली। सो इफ यू कैन शो बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल, लेकिन वो हमें लाइन दिखाने हैं। हाँ, तो इमेज तो लाइन ही होगा। ठीक है ना, ये है। और दूसरा क्या था यहाँ लिख रखा है ना, लॉजिक से, लॉजिक से ही हो जाएगा। क्या नोटिस दैट सिमिलर ट्रायंगल ना, सिमिलर ट्रायंगल दिखा दिया, ओके उससे ही हो गया। यू नोटिस दैट पेयर ऑफ सिमिलर AOB एंड AOB। तो अच्छा यहाँ इन्होंने बनाया, इसको समझो, ये सॉल्यूशन समझ नहीं है आपको जो बनाया था। सर वो पिन होल का आई थिंक ओ ले लिया, तो हाँ, इसको O त्रिभुज। पॉइंट मान लिया। हाँ तो जैसे यहाँ पे इन्होंने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हाँ समझने के लिए लिया है, तो यहाँ से भी आप ज्वाइन कर लो। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप अगर दिखा सको तो दिखा दो। ये ट्रायंगल जो है, ये वाला जो ट्रायंगल है, दिस इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। कैसे दिखाओगे? एक ये है, फिर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अगर आप ऐसा दिखा दोगे तो हो जाएगा। फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और ये एंगल इसके इक्वल रहेगा। तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो दोनों मतलब ये इसका रेशियो जो है ना दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग, ये तो लिखा तो है, वो समझ क्यों नहीं आ रहा आपको बताइए? अगर दिखा दिया कि ट्रायंगल के तीनों साइड का सम, तीनों एंगल का सम 180 है, तो ट्रायंगल है, इसका मतलब ये तीनों एक ही लाइन है ना। अगर आप ये दिखा दो कि ये एंगल मिलके 180 है, तो ये लाइन हो जाएगा ना, दिस इज लाइन। और ये दिखा दो दिस एंगल एंड दिस एंगल 180 है, तो लाइन हो गया। तो डू यू नो सिमिलर ट्रायंगल डेफिनेशन क्या है सिमिलर ट्रायंगल का? और आपने सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, डू यू नो दी वर्ड्स? सिमिलर ट्रायंगल एक वर्ड है, ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सब जानते हो, कोनो सेम है अलग है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो आई थिंक दिस यू शुड रीड, तभी समझ आएगा। तो ये क्लास 9th-10th में है, सिमिलर ट्रायंगल 10th क्लास में है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 9th क्लास में है। अब 9th-10th का NCERT डाउनलोड करो, ये चैप्टर पढ़ के आओ, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिखा दिया सिमिलर है, उससे हो जाएगा। फिर दूसरे में वो बस सिमिलर ट्रायंगल का ही ये भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये इजिली हो जाएगा। फर्स्ट रीड, सिमिलर ट्रायंगल में बताया जाता है कि साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो डेफिनेशन पूछ रहा हूँ ना, कि ट्रू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल एंगल, एंगल का लेंथ इक्वल होगा, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये डेफिनेशन है। तो इसको पढ़ के आओ तभी समझ आए। थोड़ी वही ना, आपको थ्योरी नहीं पता था, हाउ विल यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन? एटलीस्ट यू शुड नो द थ्योरी। तभी तो ज्योमेट्री में मेनली 9th-10th का ज्योमेट्री पढ़ के आओ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस, फिर हो ही जाएगा। नहीं होगा फिर डिस्कस करना, क्योंकि हो सकता है आपको ये सॉल्यूशन समझने में भी दिक्कत आई हो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल। डिड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी? पढ़ के आओ, ऐसे नेक्स्ट बैच का भी टाइम हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। तो सॉल्व करके आइए। तो 9th, 10th, 11th, 12th का मैथ्स रिवाइज कर लो एक बार ठीक से।